बच्चा पोटी भी सीट पर बैठकर करना सीख गया, लेकिन वह धुलवाने के टाइम बाहर भाग जाता है। ऐसा क्यों? पहला कारण है, जेट से पोटी धुलवाने में उसकी धार कई बार एकदम पतली होती है, जो बच्चे की एनल म्यूकोसा को डैमेज कर सकती है, और पतली धार के कारण कई बार बच्चे को दर्द होता है। तो यहाँ पर हमें जेट की धार कैसी है इसका ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आती है, एकदम तेज़ी से जेट को नहीं खोलना है, इसका भी हमें ध्यान देना है। तीसरी बात आती है कि स्प्लैश साउंड, जैसे ही बच्चा पोटी करता है एक साउंड आती है जब पोटी पानी से टकराती है। ठीक है, पोट में ये साउंड कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती है, और फिर पोटी नीचे से गिरती है तो पानी जो बैक होकर बच्चे के बटक्स पर लगता है, वो कभी कभी बच्चे उस स्प्लैश साउंड को बियर नहीं कर पाते और उस स्प्लैश वाटर को भी बियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, उसको बच्चे पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में स्प्लैश साउंड प्लस बैक वाटर दोनों से बच्चे को परेशानी हो सकती है, और वह इस कारण उठ करके भाग सकता है। इसके लिए उसी टाइम बच्चे को हमें बातों में, सोशल स्टोरीज में या विजुअल शेड्यूल में इंगेज करना होता है, और ग्रेजुअली एक्सपोजर को बढ़ाना होता है। यानी जेट के एक्सपोजर को ग्रेजुअली बढ़ाना है। पहले कुछ सेकंड्स के लिए हर टॉयलेट ट्रिप पर बच्चे को जेट वाटर से एक्सपोजर देना है, और इस एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अब स्प्लैश साउंड के एक्सपोजर को भी बढ़ाना है, और बच्चे के बटक्स पर जो बैक ऑफ वाटर आता है उसी समय हमें बच्चे को इंगेज कर लेना है, उसको भागने से रोकना है। इस प्रॉब्लम के लिए हम जिस मेथड को यूज़ कर रहे हैं उसको हम ग्रेडेड एक्सपोजर मेथड बोलते हैं, धीरे धीरे एक्सपोज करना। तीसरी चीज़ यह संभव है कि पोटी वॉश के बाद जैसे ही हम फ्लश करते हैं तो बच्चा अचानक हुई फ्लश साउंड से डर जाता है। इस डर से बचने के लिए यह वॉश के तुरंत बाद बाथरूम से बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि जैसे ही मैं पोटी करूँगा उसके बाद ये तेज साउंड आएगी। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या कर सकते हैं? यूरिनेशन कराने के लिए जब जब हम बच्चे को वॉशरूम लेकर के जाएंगे तो उस टाइम हमको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर, यानी बच्चे का हाथ पकड़कर उससे फ्लश के बटन को दबवाना है। 2 से 3 सेकंड में बाहर आ जाना है। यानी धीरे धीरे शुरुआती स्टेप्स के साथ फ्लश को बच्चे से दबवाना है। धीरे धीरे फ्लश साउंड का एक्सपोजर टाइम हमें बढ़ाते जाना है। वाटर वेस्टेज कम हो इसका भी हमें ध्यान रखना है। फ्लश के वॉल्व को रोटेट करके या अपने प्लम्बर से पूछ के हम वाटर अमाउंट जो रिलीज हो रही है उसको सेटिंग को कम करा सकते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए कि हमें पर विजिट 1 फ्लश देना है, फिर हमें पर विजिट 2 फ्लश देना है, फिर हमें पर विजिट 3 फ्लश बच्चे से कराना है, और फ्लश साउंड से एक्सपोज कराना है सेकंड्स के अंदर। ठीक है ना। तो यूरिन के लिए बच्चा जब जब पोट पर बैठता है तो हमको बच्चे को फ्लश करने के बाद पोटी धुलाने की एक्टिविटी भी इस समय करा सकते हैं, जबकि बच्चा यूरिन के लिए बैठा है। इसके लिए बच्चे के बटक्स पर जेट को लगाने की कोशिश करेंगे। बच्चे में कोशिश करेंगे क्षमता डेवलप हो कि वो इसको टॉलरेट कर सके, और फियर फैक्टर लेकिन डेवलप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बच्चा इस चीज़ से डरे नहीं कि वो यूरिनेशन के लिए आया है और हमने पोटी वॉश करानी शुरू करा दी बच्चे की। तो ऐसे में बच्चे फियरफुल भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हमें बच्चे के बटक्स पर जेट का एक्सपोजर, स्प्लैश साउंड का एक्सपोजर जो नीचे से आ रहा है, और जो हमारा फ्लश साउंड है उसके एक्सपोजर को ग्रेडेड मैनर में बढ़ाते जाना है। तो उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कराने से पहले ही शुरू करा देनी है, एक्चुअल स्टेप से आने से पहले, और ग्रेजुअली इनको इंक्रीज करते जाना है। इसी से बच्चे में इन सारी चीज़ों के प्रति टॉलरेंस डेवलप हो पाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई आपको क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नई टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।